Hello, 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 hello. So, how are you all? ठीक है, कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो ये बताएं आप लोग कैसे हैं, फिर चर्चा करेंगे आज की क्लास के बारे में। ओके जी। ओके, बीटीएसटी वाले कल बड़ा घबरा रहे हैं। घबराने नहीं है यार, होल्ड करो, लॉस देगा, लॉस देगा। सैफ अंसारी पहले ही बीटीएसटी के लिए गया। बीटीएसटी आप लोग लिया ही मत करो अगर आप लोग को इतना डर लगा करे तो। बीटीएसटी क्या है? बीटीएसटी इज इन 50% रिस्क एंड रिवार्ड। ठीक है, तो लॉस के लिए भी तैयार रहो। अगर आप प्रॉफिट के लिए आज तक प्रॉफिट देखो तो लॉस के लिए भी तैयार रहो। इतना गुदा रखो अपने अंदर यार। ट्रेडिंग करते हो तुम लोग, पता नहीं क्या करते हो, जुआ हुआ खेल रहे हो क्या भाई साहब? मतलब मैं सिखाते सिखाते परेशान हो जाता हूँ। आज एक दो ट्रेड में ऐसा हीट हुआ है, लाइव क्लास ले रहा था, सब एकदम पागल हो गए। और भैया हम लूट गए, बर्बाद हो गया। अबे तुम लूटे क्यों? क्योंकि तुमने फंड का क्वांटा फंड मैंने बताया था ना। अब 1,20,000 रुपए फंड है, 20,000 रुपए डाल दे रहा है। ऐसे थोड़ी काम होता है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए कि आपके चाहने से मार्केट आपको रिवार्ड नहीं देगा। ठीक है, अभी तो सेंसिबल का मेरे पास पैक नहीं है, मैं ले लूंगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा उससे भी। अभी तो मैं इसी से समझाऊंगा आपको आज। ठीक है, पहले तो मैं बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज आपको समझाऊंगा आज, बहुत मजेदार मजेदार चीज समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका पीपीटी दूंगा। कसम बता रहा हूं, आपका दिल, करेजा, गुर्दा कुल खुश हो जाएगा। ट्रेडिंग करना आप लोग के ऊपर है। ठीक है, करने का मन हो करो, नहीं करने का मन हो मत करो। लेकिन ये लॉस वगैरह देखकर यार ये बीटीएसटी लिया ही मत करो। अगर आपको लगे बीटीएसटी का स्टॉप लॉस पता है कितना होता है? 50%। 200 रुपए का अगर आपने लिया है तो 100 रुपए पे आपको बेचना है। ठीक है, तो ये होता है बीटीएसटी के एसएल। कल का पीडीएफ मैंने दे दिया था, कल का पीडीएफ मैंने दे दिया था, काइंडली चेक इट। कल का पीडीएफ मैंने दे दिया था भाई, कृपया आप उसे चेक करें। मतलब आज बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूँ। एक बार सब लोग को आ जाना। सर पेपर ट्रेडिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर रिकमेंडेशन? क्या आता है? एक न्यू स्टॉक करके एक ऐप आता है, बड़ा बढ़िया आता है। बहुत ज्यादा बढ़िया आता है भाई। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि लोग लॉस देख के डरते क्यों हैं। भाई आपको प्रॉफिट देखना है तो आप कुछ और काम कर लो। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि आप उसको पहले समझने की कोशिश करो कि मतलब आपको क्या क्या वो रिवार्ड और लॉस दे सकता है। यस यस यस, एक बार सबको आ जाने दो। आ जाने दो, देन वी विल स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ओके जी। फॉर पेपर ट्रेडिंग, यस। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, फेड बाबा का मीटिंग भी चल रहा है, कल शायद उसका रिजल्ट आने वाला है फेड बाबा का। फेड बाबा जब तक रिजल्ट नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो अभी तो मार्केट बहुत स्टेबल जोन पे है यार। आपको क्या लग रहा है कि बहुत मार्केट फॉल डाउन कर गया क्या? अभी तो बहुत स्टेबल है। गिरना होता तो 200-250 पॉइंट फटाक से एसजीएक्स निफ्टी गिर जाता। ठीक है, तो उसके बारे में आप चिंता भी रहने दो तो ज्यादा बेहतर है। बीटीएसटी लेना ही छोड़ दो अगर डर लगे करे। ठीक है, सो ओके। वाई पल्स का लिंक आप लोग क्लिक नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ऐसे ही सिंपली देख लो इसको। मैं पहले आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ ना, एक एक चीज बताता हूँ कि कैसे क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीजें आपको समझनी है। मैं लिखते भी जाऊंगा और एक बहुत बढ़िया इसका स्लाइड भी तैयार हो जाएगा, तो आपको और मजा आएगा स्लाइड जब तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ओवाई के बारे में पूरा मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ कि ओवाई क्या है, किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा या हमारा लर्निंग होगा इस वीडियो के अंदर, वो लर्निंग हम लोग क्या क्या ले सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला कि ऑप्शन चेन क्या होता है, कि व्हाट इज ऑप्शन चेन। आप लोगों को क्या स्क्रीन मेरी विजिबल है? ऑप्शन चेन क्या होता है?
दूसरा जो हमारा लर्निंग रहेगा वो रहेगा पीसीआर क्या होता है, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये होता है पुट कॉल रेशियो, ये क्या होता है हमारा। ठीक है, एकदम एक एक चीज समझेंगे धीरे धीरे। तीसरा, ऑप्शन चेन की मदद से हम कैसे जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैसे वॉल्यूम के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। चौथा, कि ऑप्शन चेन का जो चेंज होता है, चेंज इन ऑप्शन चेन, इसको हम कैसे देख सकते हैं। सर दरवाजा खोल दीजिएगा। ठीक है, पांचवा है कि हम लोग ओआई को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग ओआई को, हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा नहीं ठीक है। और देखो ऑप्शन चेन के अंदर एक सबसे बड़ा ये रहता है कि भाई ओआई देखकर सब लोग इससे पैसा बना लेंगे, नहीं। ओआई के साथ आपको प्राइस एक्शन प्लस वैल्यूम प्लस ग्लोबल क्यूज मिक्स करके ही रखना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं होगा। तो लर्निंग के अंदर आज हम लोग ये सब सीखेंगे कि लर्निंग में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, कि क्या क्या हमारा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत लोगों को पहले ही मैं डिस्क्लेमर यहाँ पर दे सकता हूं कि डोंट यूज ओनली ओआई फॉर टेकिंग ट्रेड्स। ठीक है, ये कभी गलती मत करिएगा कि केवल आप ओआई लीजिएगा कि हमको यार ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे कि केवल ओआई देखकर हम ट्रेड ले लेंगे। कितने लोग सिर्फ ओआई देखकर ट्रेड लेते हैं, वो हमेशा लॉस में जाएंगे, क्योंकि ओआई तो सिर्फ एक सेंटिमेंटल चीज है, एक स्नैपशॉट है ना। और उसी स्नैपशॉट के आसपास हमें रहना पड़ता है, उसी स्नैपशॉट के हमें आसपास करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम आप कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो एक्सपायरी के डेज में होता है। एक्सपायरी के डेज में इससे हम लोग ओपन हाई बड़ा बढ़िया से निकाल सकते हैं, और ओपन लो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या स्ट्रेटजी है। ये दोनों स्ट्रेटजी आप इससे कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हर एक्सपायरी का, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, जैसे बैंक की बात करूं या निफ्टी की बात करूं, तो हर हफ्ते का अपना खुद का ओआई यहाँ पर बना हुआ था। जैसे अगर आप ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। तो ये एक्सपायरी डेट आपको क्या सजेस्ट करता है कि हर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में और हर पर्टिकुलर एक्सपायरी पे आपका क्या होता है, इस तरीके का एक हमारे पास ओआई क्रिएट हुआ रहता है। ओआई के चेंजेस वगैरह हम लोग यहाँ से देख के निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। समझ में आ रहा है। सर एक बार ओआई बता दीजिए क्या होता है। ओआई मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं हर चीज, जैसे मान लो मैं हूं बड़ा आदमी, मेरे पास 500-600 करोड़ रुपए है, मैंने पर्टिकुलरली माना कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने कुछ चीजें वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना के छोड़ दिया। अब बायर आके उस कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा है या सेलर उस कॉन्ट्रैक्ट पर और अपने पोजिशन को चढ़ा रहा है, तो बस यही ओआई होता है। अब ओआई देखने का सबसे पहला तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पर सिंपली जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एनएससी ऑप्शन चेन। तो देखो एनएससी का ऑप्शन चेन इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। पहले आप इसको समझो, जो मेन वेबसाइट है पहले उसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं, पीला कलर क्या होता है, एक एक चीजें बेसिक से सीखते हैं। अब देखो जब आप इस तरीके से इसको ओपन करोगे ना, जब आप इस तरीके से इसको ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ लेआउट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज ये देखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखनी है कि भाई यहाँ पर हमें एक सिलेक्शन पॉइंट दिया हुआ है। जैसे ये निफ्टी का सिलेक्शन पॉइंट है, और निफ्टी के अंदर देखो ये कॉल का सिलेक्शन पॉइंट है, ये पुट का सिलेक्शन पॉइंट है। अब समझने की कोशिश करो इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये ओआई है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ये इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट है जैसे चेंज इन ओआई, ये वैल्यूम है, ये आईवी है, ये एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये चेंज है, ये बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, और ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिए हुए। फिर उसी तरह पुट का बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, चेंज, प्राइसिंग का क्या चेंज हो रहा है, वैल्यूम क्या हो रहा है, और ओआई क्या डिपिक्ट कर रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पर ना बैंक निफ्टी का भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग यहाँ पर सिलेक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर समझेंगे कि किस तरीके से काम होता है। तो होप करता हूं कि मुझे ज्यादा यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इतना तो इसको समझ रहे हो कि किस तरीके से ऑप्शन चेन यहाँ पर हमें एनएससी की वेबसाइट पे दिखता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शन चेन में जाकर अभी हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर दिए। अब आप यहाँ पर अगर एक चीज देख पा रहे होगे, एक्सपायरी जो है, जो एक्सपायरी है ना, जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी डेट अपने आप यहाँ पर लिखा हुआ कि एक्सपायरी डेट क्या है, किस तरीके से, ये आप लोग देख पा रहे हो क्या, ये जो हमारे पास एक्सपायरी डेट है,
यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के क्या ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप उसको सीख सकते हो, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। तो अब हम लोग एक एक टर्म को समझते हैं, ठीक है ना। आप लोग में से कौन मुझे बताएगा कि ज्यादा ओ आई का मतलब क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय ओ आई? ये तो ऑप्शन चेन है। ओपन इंटरेस्ट, आप ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब समझते हो? एक रैंडम भाषा में आप लोग समझाएं, मुझे ऐसा समझाएं कि मैं तुरंत समझ जाऊं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट, खुला हुआ वो अवसर जिसको आप ले सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट। संदीप जी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताना। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिव, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन पर्टिकुलर। सिंपल समझो, ओपन इंटरेस्ट क्या है, जैसे यहां पर एक सेलर है, ठीक है, और यहां एक बायर है। बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसी को हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अच्छा, सपोज करिए मैं आपको यहां पर एक चीज और लिख के दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर अगर कहीं पर अगर कहीं पर मैक्सिमम ओआई है तो क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कम होगा या ज्यादा होगा? टेल मी। अगर कहीं पे ज्यादा है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो कहीं पर मैक्सिमम ओआई 20 लाख 30 लाख, वहां कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताइए। अभिजीत जी, मुकेश जी, जय कुमार जी, पवन जी, बहुत बढ़िया। सो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। इट मीन्स ओआई डिपिक्ट्स कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ओआई क्रिएट कैसे होता है। ओआई क्रिएट होने के दो तरीके हैं। जैसे कैसे क्रिएट होता है उसको मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर लेवल है, मान लो बैंक निफ्टी का। इस पर्टिकुलर लेवल को कोई भी एक रैंडम नंबर दे दो। अब मार्केट के अंदर ये कुछ अमाउंट के बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां पर कुछ अमाउंट के सेलर बैठे हुए हैं। ये पर्टिकुलर लेवल लो, मान लो हो गया ये 36,000 का लेवल है, मान लो ये 36,000 का लेवल है। तो अब इस पर्टिकुलर लेवल पर कुछ बायर सोचेंगे कि यार यहां पर मैं कुछ बाई कर लेता हूं, क्योंकि मैं तो ऑप्शन बायर हूं कि ये 36,000 के ऊपर मोमेंटम देगा। सेलर क्या सोच रहा है कि यार यहां से मोमेंटम ऊपर नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी यहीं आके या तो साइडवेज हो जाएगा या तो नीचे आ जाएगा। सेलर वाले सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं जो साइडवेज मार्केट है, या वो सबसे ज्यादा एक ट्रेंडिंग मार्केट में, अगर मान लो कि नीचे जाने वाला मार्केट हो तो कॉल शॉर्ट कर देंगे। यानी वो जिस लेवल पे शॉर्ट किए हैं वहां आते आते एक दो दिन मार्केट बिता लेगा, तब भी उनको प्रॉफिट होगा, दैट्स इट। तो अब 36,000 के आसपास क्या होगा कि कुछ ऑप्शन बायर होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट यहां नहीं जाएगा। कुछ ऑप्शन सेलर होगा, कुछ ऑप्शन का जो भी वहां पर टर्मिनोलॉजीज होंगी वो वहां पर करेगा। तो यहां पर 36,000 की कुछ पोजीशंस क्रिएट हो जाएंगी। जैसे किसी ने सेल किया, सेल मान लो कर दिया इसने 500 करोड़ रुपए का, तो कुछ बायर होंगे जो इसमें 500 करोड़ रुपए का खरीदेंगे। अब अगर यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर आएंगे, और सेलर जो अमाउंट यहां पर दे रहा था, जैसे सेलर ने क्या किया कि 239, 240, 250 रुपए का एक पुट साइड का सेलिंग किया है, सॉरी कॉल साइड का। अब सेलर ने तो भाई 20 रुपए में सेलिंग किया है, उसको लग रहा था यार सेल करूंगा तो ये जीरो होगा। लेकिन अब ये भाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 40 हो जा रहा है। सेलिंग किया हूं इसका मतलब मैंने किसी चीज को बोला है कि भैया 20 रुपए का चीज है, वो आखिर में जाके जीरो होगा, तभी तो मेरे को 20 रुपए मिलेगा। अब वो 40 रुपए का अगर हो गया तो एट लास्ट मुझे कितना देना पड़ेगा? एट लास्ट मुझे उस बंदे से जिससे मैंने खरीदा था उसको मुझे कितना देना पड़ेगा, बताइए, टेल मी। 20 रुपया देना पड़ेगा। यस, 20 रुपया अभिषेक, नॉट 40 रुपीज, 20 रुपया, 20 रुपया देना पड़ेगा। एक रैंडम सिचुएशन बता रहा हूं, हालांकि 20 देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां जानते हो क्या होता है, ऑप्शन डीके होता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इसको 20 रुपया देना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन काटेगा। तो जब कोई भी कॉल राइटिंग हुई है, सी हुई है, और ये अपनी अगर पोजीशन काटता है, राइटिंग मतलब सेलिंग में, तो ये बाई ऑर्डर पंच करेगा। तो जब बाई ऑर्डर पंच करेगा तो वहां पर एक लंबा कैंडल बनता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग कौन करता है? बेसिकली देखिए, ऑप्शन सेलिंग वो करता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, मार्जिन इसमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप भी ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप ऑप्शन सेलिंग, बट इसके लिए जो फंडा ये है कि इसमें पैसा बहुत लगता है।
सो बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऑप्शन सेलिंग में विनिंग रेट ज्यादा होता है, तो क्या भैया ऑप्शन सेलिंग ही किया जाए हमेशा? नहीं, देखिए क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूं। पहले अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा ऑप्शन सेलिंग वर्सेस बाइंग, ये समझते हैं पहले। ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि अगर आप सेल कर रहे हो कोई चीज, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत होगा, ह्यूज नंबर ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, मार्जिन। दूसरी चीज, आप इसमें अनलिमिटेड रिस्क पकड़ रहे हो, और रिवार्ड जो है वो आपका लिमिटेड है। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ, रिवार्ड लिमिटेड है ये सेलर के साइड में। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भाई मेरे को एक 200 रुपए की क्वांटिटी सेल करनी है, तो आपको रिवार्ड कितना मिल सकता है? 200 का सेल करोगे, मैक्स टू मैक्स रिवार्ड 0 जाएगा, यानी 200 पॉइंट का रिवार्ड आपको मिल सकता है। इससे ज्यादा तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा ना, टेल मी, क्या इससे ज्यादा रिवार्ड आपको मिलेगा? भाई अगर वो एक्सपायरी आते आते 0 हो जाए, बताइए, अगर मान लो मैंने 200 रुपए का कोई चीज बेच दिया, तो वो मेरे को मैक्स टू मैक्स कितना देगा? मैक्स टू मैक्स वो मेरे को 200 रुपए का कितना देगा? तो मेरे पास रिस्क कितना है, रिस्क रिवार्ड कितना है? 200 पॉइंट का, ओनली 200 पॉइंट आई हैव रिस्क, सॉरी रिवार्ड। बट कैन यू टेल मी, मेरा 200 का रुपए का 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो रिस्क जो है वो है अनलिमिटेड, रिस्क क्या है? अनलिमिटेड है। बट बाइंग साइड में आपने अगर 200 रुपए की 50 क्वांटिटी यहां पर बाई कर ली, तो 200 रुपए की जब आपने 50 क्वांटिटी यहां बाई कर ली, तो भैया आपका मैक्स टू मैक्स रिस्क कितना हो सकता है? 10,000 रुपए का, ये 0 हो जाएगा। और रिवार्ड आपका कितना हो सकता है? रिवार्ड चाहे जितना बढ़ जाए भाई, 200 रुपए का 50,000 हो जाए, मुझे उससे क्या मतलब। रिवार्ड क्या है आपका? अनलिमिटेड है। अब आप लोगों को ये सेलर और बायर में फर्क समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? टेल मी, आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोगों को अब समझ में आया? गॉट इट, 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 गॉट इट। ओके, नाउ अब भैया हमने ये तो समझ लिया, चलो अब ये समझते हैं कि कॉल वर्सेस पुट सेंटिमेंट क्या शो करता है, सेंटिमेंट्स क्या शो करता है। ये पीपीटी मेथड आप लोग को सही लग रहा है ना? होता है सही है जी, स्टॉप लॉस होता है, क्यों नहीं होगा स्टॉप लॉस, उसमें बाइंग स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है। ये सही लग रहा है ना आप लोग को? बाद में मैं क्या करूंगा ना, इसको चार्ट पे दिखा के खत्म कर दूंगा। बाद में क्या है कि आप लोग के पास ये रह भी जाएगा ना, तो थोड़ा सा आप लोग को कंफर्टेबल फील होगा कि यार चलो मेरे पास रह गया है ये। ठीक है, ओके, गेटिंग गेटिंग गेटिंग। सो कॉल वर्सेस पुट बताता क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनना, इसका नोट बना लो आप लोग। अगर कॉल है, ये कॉल है, ठीक है। अब अगर कॉल में, अगर कोई कॉल है, तो कॉल में होता क्या है कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक लेवल है, रुक जाओ मुझे ना कोई लेवल यहां पर खोल लेने दो, जब हम लोग चार्ट में चलेंगे ना तो और मजा आएगा। ओके, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 36,600 का लेवल है मार्केट का, ये लेवल। तो अब बेसिकली 36,600 का ये लेवल है, 36,600 का लेवल। इस लेवल को देखते हुए आप क्या प्री जज कर रहे हो? आपको क्या प्री जज करना है कि भैया ये जो 36,600 का लेवल है, यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि यहां से कोई ये मान रहा है कि नहीं, यहां से मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा, इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा इस पर्टिकुलर लेवल से, तो वो क्या करेगा, वो यहां पर कॉल की राइटिंग शुरू कर देगा, यानी वो यहां पर सेलिंग शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये लेवल किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मतलब अगर मान लो इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारा मानना है कि नहीं यार 36,000 के ऊपर तो मार्केट नहीं जाएगा, तो जो बायर उसको ट्राई करेगा, तो आप एज अ सेलर क्या चाहोगे कि मुझे घाटा हो जाए? आपके पास तो पैसा है ना, आप तो बड़े इंस्टीट्यूट प्लेयर हो ना,
आप क्या चाहोगे कि नहीं मेरा घाटा हो जाए? सो हाउ विल दिस कॉल बिहेव? टेल मी. ओके, सो मेनी पीपल्स आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये बन जाएगा एक रेजिस्टेंस. अच्छा. अच्छा, एक बात बताइए. अब अगर मान लीजिए मेरा मानना है कि नहीं यार, ये जो पर्टिकुलर लेवल है 36,300, एक मिनट, 36,300, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा ये पर्टिकुलर लेवल है 36,300 का. अगर मैंने क्या किया, यहां पर पुट राइटिंग खूब दबा के कर दी है. खूब दबा के मतलब अच्छा खासा पैसा मैंने इसमें डाल दिया है. ठीक है. अब मैंने क्या किया, इसमें अच्छा खासा पैसा यहाँ पर डाल दिया है. अभी आज हम लोग बेसिक कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे एकदम इन डेप्थ में ये ऑप्शन ऑप्शन चेन वाला तो मुझे एकदम, किसी को ऐसा दिक्कत तो नहीं है ना कि इतना बेसिक से हम लोग चल रहे हैं. तो देखिए थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि यार बड़ा बेसिक है, लेकिन सबके लिए मैं यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी हो जाएगा. आप लोग को थोड़ा सा सहना पड़ेगा, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं. सबके लिए हो जाएगा. एक बार जानते हैं, एक बार कोर्स बन जाएगा ना, तो फिर हम लोग ना साला ऐसा ऐसा ट्रेडिंग करेंगे रोज. देखो अभी क्या है कि मैं आपको सही से बताऊं माय डियर, सब लोग सुनना ध्यान से. इतना अभी मार्केट के अंदर नौटंकियां चल रही हैं. जैसे अभी फेड मीटिंग, आज जापान का रिजल्ट आने वाला था, कि आप मार्केट को समझने से, जब तक समझने की कोशिश करोगे तब तक आपका वो 10-20 हजार लेके चला जाएगा. ठीक है. अब मैं बीटीएसटी बनाया था एकदम सोच समझ की, लेकिन अभी एसजीएक्स निफ्टी देख के मेरे को बुरा लग रहा है. ठीक है. तो फेड का रिजल्ट आने वाला, ये आने वाला, वो आने, 50 नौटंकियां हैं जो लाइफ में चल रही हैं. ठीक है. हेलो हेलो हेलो. हाँ, देखिए जब भी मार्केट में आपको अनसर्टेनिटी लगे तो आप बीटीएसटी मत लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात है भाई. देखो मैं बताऊं आपको, मेरा 1 लाख 2 लाख चला जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं साला इतना कमा चुका हूं इस मार्केट से कि मेरे को 10 दिन लगातार मार्केट 10-10 लाख लॉस करेगा तब जाके मेरा 1 CR का वो प्रॉफिट निकालेगा. जो 40-50 लाख 60 लाख 68 लाख कमाया हूं, उसको करने में मैं दुगना तिगुना बना लूंगा. आवाज आ रही है? आवाज? तो कल बीटीएसटी जैसा होगा मैं ग्रुप में डालूंगा, आप लोग उसको निकालू कर देना. ठीक है. लेकिन मेरा ओपिनियन क्या कहता है, मैं थोड़ा मार्केट को भी बताऊं क्या? 1 मिनट मार्केट को एनालाइज करूं, 1 मिनट केवल लगेगा, 1-2 मिनट करूं थोड़ा सा कल का. ठीक है. तो देखो मैं सब पहले ना एकदम एकदम हटा देता हूं सब. देखो मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस कहां कहां पड़े हैं, सबसे बड़ी बात समझो. अब मार्केट के अंदर नीचे ना कुछ भी नहीं पड़ा है. जो मार्केट के अंदर नीचे वाला जो पोर्शन था, वहां मार्केट के अंदर बस एक जो मुझे डराने वाली चीज है, जो मुझे पर्सनली लग रही है, वो लग रही है छोटा सा जो ये प्यारा सा नन्हा सा गैप बना हुआ है ना, ये मेरे लिए एक हर्डल है. वरना मार्केट में आप देखो क्या हुआ है आज मार्केट में. मार्केट यहां पर ओपन हुआ, यहाँ का जो सेलर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट देख रहा है, यहाँ का जो सेलर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट दे रहा है, और यहाँ पर बायर और सेलर दोनों एक्यूमुलेट हुए. तो अगर कल मार्केट गैप डाउन भी ओपनिंग होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट में कल मैं पुट साइड में ना बैठूं. आज बैठने लायक था, लेकिन अगर आप ये सोचो कल भी बैठने लायक है तो गलत है. क्योंकि मार्केट क्या करेगा, देखो मार्केट का नेचर मैं आपको समझाता हूं. अगर मैं यहां पर फिब लगाऊं, तो मार्केट का आज का फिब देखो, या कल से देखो, कल जो सेलिंग किए थे, कल से तो यहीं से सेलिंग हुई थी, दबा के सेलिंग हुई थी. तो मार्केट में अभी उनका प्रॉफिट जो है ऑलरेडी वो कितना परसेंट प्रॉफिट देख रहे हैं, ऑलरेडी वो पूरा 100% प्रॉफिट देख रहे हैं. तो मार्केट, मुझे जहां तक लगता है कि कल मार्केट इनके इनके प्रॉफिट को खाने के लिए, अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तब भी मार्केट इनके प्रॉफिट को खाने के लिए आएगा. आप लोग को लगता है ऐसा या नहीं लगता? अभी तक जितना दिन ट्रेडिंग आप लोग किए, आप लोग को क्या लगता है कि अगर पुट साइड में पैसा बनने लगे तो दुनिया पुट ही ना खरीद के बैठ जाए कल?
आप लोग अपना अनुमान बताओ। शेर सिंह आप बताइए, आपने भी लर्निंग की है, आप बताइए। मिक्स डेटा है, कल के लिए मिक्स डेटा है। तो अगर जैसे मान लो मार्केट में देखो, मेरा मेरा क्या व्यू है, मेरा मेरा सोचना समझो भैया। देखो सबको पता है मार्केट गिर रहा है, कल से गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, पुट लेके ना बैठ जाओ तुम, 10 दिन तक पुट ही लेके बैठ जाओ। शेर सिंह आप बताइए, आपका क्या व्यू है? कल कल दोनों साइड मार्केट चलेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे पता करें? नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जहां मार्केट ने स्विंग बनाया है और मार्केट वहां तक रिट्रेस नहीं किया है, उसको आप एज ए स्टॉप लॉस, वहां पर बहुत, यहां पर आपको क्या लग रहा है, यहां सेलर नहीं बैठे हैं, बहुत अच्छी एक्यूमुलेटेड है, इस लेवल पे बहुत अच्छे सेलर एक्यूमुलेटेड है। यहां जहां मार्केट बंद होता है वहां पर बायर सेलर दोनों होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो ये तो बातचीत अपनी हो गई। तो कल के लिए थोड़ा सा मैंने आपको यहां पर जजमेंट दे दिया कि कल किस तरीके से अपन खेलेंगे। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड सर, वाई गो अगेंस्ट द ट्रेंड? नहीं प्रदीप जी, सही बात है, आपका ट्रेंड अपना दोस्त होता है, लेकिन जो मार्केट के स्ट्रक्चर है आप बताओ, उसमें पुट लेने की हिम्मत होगी हमारी? ठीक है, चलो तो अपना कंटेंट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड जाने वाला है, मतलब बहुत 10-12 दिन का एपिसोड है पूरा। एक एक चीज मैं इसमें सिखाऊंगा, डे लो क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग फंडवाइंडिंग, 50 चीज सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। जो जो सीखा हूं सब सिखा दूंगा। तो मैं कहां पे था? मैं यहां पे था कि भाई पुट का सेंटीमेंट क्या है कि अगर 36,300 पे मैंने क्या किया है, पुट को अगर मैंने राइट किया है, राइट मतलब आप समझ चुके हो, राइट मतलब कि अगर मैंने यहां पर सेलिंग कर दिया है, तो मेरा सेंटीमेंट इस पर्टिकुलर जंक्शन पर क्या है? इस पर्टिकुलर जंक्शन पे है कि भाई ये बुलिश है, यहां से मार्केट एक टर्नओवर सपोर्ट ले सकता है, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मेरे लिए, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो दिस विल बी एक्ट लाइक अ सपोर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा? क्योंकि भाई यहां पर पुट बेचा है कई लोगों ने। फोन किसका आ रहा है यार? चलो बाद में उठाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। अगर मैक्सिमम सी राइटिंग हुई है या कॉल के सामने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ओआई है, इसका मतलब क्या है? मेजर रेजिस्टेंस या माइनर रेजिस्टेंस? मेजर रेजिस्टेंस या माइनर रेजिस्टेंस? टेल मी। मेजर रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर मैक्सिमम पी राइटिंग हुई है, यानी पी में ज्यादा ओआई हमें दिख रहा है कि भाई पी में ज्यादा ओआई है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई कि मेजर और माइनर क्या है। अब एक जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कैसे जोन फाइंड आउट करोगे वो मैं समझाता हूं। जोनल एनालिसिस, जैसे अभी हम लोग ये मान रहे हैं कि अभी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, अभी ये हम लोग मान रहे हैं कि खुल जा भाई, ओ भाई खुल जा, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, बबुआ खुल जाओ, खुल जाओ बाबू खुल जाओ। हाँ, अब देखो बहुत ध्यान से क्रिटिकल समझना। 36,200 पे मैक्सिमम, 36,500 पे जो मैक्स कॉल वाई है वो 26 लाख है। तो मान लेते हैं कि 36,500 का जो सी पे राइटिंग हुआ है वो करीब करीब 26 लाख के आसपास है। तो क्या 36,500 के बाद जो 36,600 का लेवल है, वहां पर भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की राइटिंग, अगर वो जोन है, जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये जोन है, पर्टिकुलर ये जोन है, ये 36, ये जोन है, ये पूरा 36,000 से लेके 36,700 के बीच में ये पूरा जोन में राइटिंग हुआ है। तो राइटिंग क्या होता है? अगर जैसे मान लो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर राइटिंग हुआ है तो हमारा वो जोन कहलाएगा। क्लियर है वाइस? योगेश जी आप फिर से ओपन करें, शिवकांत जी आप भी फिर से ओपन करें, प्लीज एक बार करें ओपन आप लोग फिर से।
तो ये जोन कैसे कहलाएगा, इसके लिए हम समझेंगे कि भाई जैसे 36,500 पे तुम्हारा 26 लाख है, आप अगला देखो 36,600 पे डायरेक्ट इसका आधा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर 36,500 को मार्केट निकाल दे तो क्या 36,600, 36,700, 36,800, 36,900 उसके बाद 37,000, तो क्या ये जो रीजन है इसमें वीकनेस है, यानी लोगों का ये मानना है या तो 36,500 या तो 37,000। तो आप ये मेरी बात समझ रहे हो कि पर्टिकुलर लेवल पर जब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो वो जोन कहलाता है। तो अगर कल के एनालिसिस में देखोगे तो मैंने यहां पर बना के भी रखा है कि 36,500 ये जो लेवल है इसको अगर मार्केट निकालता है कल, तो भाई मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा जो मार्केट को 36,700 तक ले जा सकता है या 36,600 तक ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट जोन नहीं बना है ना। सिग्निफिकेंट जोन का मतलब कि भाई यहां पर 26 लाख लोगों ने राइटिंग किया, इसमें भी करीब करीब 20 लाख हो, इसमें करीब करीब 19 लाख हो, देखो 36,500 के बाद डायरेक्ट मार्केट में 37,000 पे राइटिंग हुई है। ये क्या संबोधित करना चाह रही है आप लोग बताएंगे थोड़ा बहुत? यस, राइटिंग में चली। हेलो, आवाज आ रही है? पुट का ओवाई देखें एक बार, देख रहा हूं सेल्सिंग में पूरा देखूंगा, एक एक चीज देख के आपको बताऊंगा। ओके ग्रेट। तो आप समझ रहे हो कि मार्केट में जो डिसाइडिंग कल के लिए हमारा लेवल है वो 36,500 है। अगर मार्केट 36,500 को स्ट्रॉन्ग वैल्यूम, मैं हमेशा कहता हूं ओआई को वैल्यूम के साथ देखो, अगर वैल्यूम से ब्रेक देता है तो भाई खत्म कहानी। सेम चीज पुट के साथ भी है। तो जोन के लिए हमें क्या करना होगा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का ओआई देखना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ 26 लाख है तो करीब करीब यहाँ पर कम से कम 20 लाख होना चाहिए, तब हम इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह ट्रीट करेंगे। इफ इट सो देन ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके जी। इसी तरीके से आप पुट के अंदर भी समझ सकते हो कि पुट के अंदर क्या है, किस तरीके से है, कैसे क्या करना है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि भाई पुट के लिए भी सेम तरह की चीजें समझनी पड़ती है। ठीक है ना? अब अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। ये क्या करता है? बेसिकली ये मार्केट का सेंटीमेंट बताता है, सेंटीमेंट्स बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। बेसिकली देखो ये पीसीआर आपको क्या समझाएगा वो मैं बताता हूं। अगर पीसीआर कैसे चेक करेंगे, अगर पुट की ओआई कॉल की ओआई से ज्यादा है तो मार्केट क्या होगा? सेंटीमेंट बताओ मार्केट का, बियरिश या बुलिश? बुलिश होगा। इसका मतलब मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अच्छा जी, दूसरा पीसीआर का टर्म, अगर कॉल की ओआई पुट की ओआई से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा? मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है वो क्या है? वो है बियरिश। मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बियरिश है। तो ये आपको फंडामेंटल समझ में आ रहा है। अब इसका एक तरीका है कि ग्रेटर देन 1 तो बुलिश है, लेस देन 1 तो बियरिश है, लेकिन मैं उस पर नहीं आऊंगा क्योंकि वो करने के बाद ना, या मैं लिख दे रहा हूं आप लोग, लेकिन इसको एज अ वो मैं सोच रहा हूँ ये एक सिर्फ शॉर्टकट है। ठीक है, इफ पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर का सिंबल कहां से आएगा? या ग्रेटर देन 1, तो ये सिग्निफिकेंट क्या करता है? इसका मतलब एक से ज्यादा का मतलब समझ रहे हो? पुट ज्यादा है कॉल कम है, तो पुट ज्यादा स्लैश कॉल कम। पुट ज्यादा कॉल कम मतलब हम ओआई की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये बुलिश सिग्नल होगा। ठीक, अगर पीसीआर की वैल्यू 1 से कम हुई, यहां पर एक एक्सेप्शनल भी बता दूं क्या? एक्सेप्शन क्या है? अगर पीसीआर इक्वल टू और इक्विवेलेंट 1.3 के प्लस होता है तो ये ओवरबॉट है, यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। समझ लो मेरी बात। अगर पीसीआर की वैल्यू लेस देन 1 है यानी कॉल ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट कम है।
अब पीसीआर कैसे देखते हो, सेंसिबल में भी आप देख सकते हो, है ना, तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। तो ये बियरिश सेंटीमेंट है। अरे सॉरी, एक्सपेक्ट मैं लिखने वाला हूँ, एक्सपेक्टेशन लिख दिया मैं, एक्सपेक्ट 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 अगर पीसीआर जो है वो अराउंड अराउंड 0.3 के आसपास है, ये ओवरसोल्ड रीजन में है। ठीक है, यहां से मार्केट टर्न भी ले सकता है। ठीक है, कितने लोग को ये बात पहले से पता थी और कितने लोगों को आज पता चली? एक्सेप्ट, यस, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग इट। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो ट्रेंडिंग ओवाई में जाकर। यहां पर अगर आप देखोगे तो पीसीआर की वैल्यू भी रुको आने दो, तो मैं दिखाता हूं। पीसीआर यहां लिखा है नेट पीसीआर, तो हर मिनट का पीसीआर बदलते रहता है। ये नहीं कि सुबह पीसीआर देख लिया आपने तो रात भर चलेगा आपका टिल मार्केट की एंड, नहीं। तो यहां पर आप देखोगे पीसीआर की वैल्यू क्या है, 0.28 है, 0.07 है। तो जब मार्केट 0.3 के आसपास हो तो ज्यादा सेल कर दिया गया है। ठीक है ना, तो पीसीआर की वैल्यू आप इस तरीके से भी कंसिडरेबल में ला सकते हैं कि पीसीआर कब बुलिश है कब बियरिश है, तो आपको यहां पर समझ में आने लगेगा कि पीसीआर जैसे 1 पॉइंट है तो डे हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट बुलिश था कुछ देर के लिए। तो ये फंडामेंटल जो चीज है वो आपको समझ में आ गया। कितने लोगों को पहली बार पता चला, टेल मी इन द लाइव सेक्शन, लाइव चैट सेक्शन। ओके, टीच इन इंग्लिश आल्सो, इंग्लिश तो हमको खुद नहीं आती सर। ओके, सो नाउ वन थिंग, आपको कभी कभार ये एक वर्ड सुनाई देता होगा कि एक्सपायरी 36,500 के आसपास होगी। सुनाई देता है, कई लोग बोलते हैं कि आज की एक्सपायरी 36,300 पे होगी, आज की एक्सपायरी 36,500 पे होगी। सो टेल मी व्हाट इज दैट, and what terminology is used for that particular segment? Suppose that I am Saurabh Maurya, I am seller. ठीक है, you are also seller, I am also seller. So we have decided and we have just shake our hand कि बेटा ऐसा करते हैं कि देख हैं तो कुछ कुछ बदतमीज तो आ गए मार्केट के अंदर जो बुलिस बुलिस चिल्ला रहे हैं, बट वी आर सेलर एंड हमने कॉल शॉर्ट किया, तो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ कर भाई, मैं FII हूं, मैं प्रो को फोन लगाऊंगा, मैं कहूंगा भाई सुन ऐसा कर यार कि कहीं ऐसी जगह एक्सपायरी कर जहां तेरा भी लॉस ना हो मेरा भी लॉस ना हो। उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं मैक्स पेन। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज मैक्स पेन, जहां सेलर्स को, क्योंकि मार्केट चलाता कौन है, सेलर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट प्लेयर। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक नाम होता है, उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर नेम इज नोन एज मैक्स पेन। यानी एक्सपायरी उस उस लेवल पर करो जहां कम नुकसान हो सेलर को। बायर तो बेचारा, बायर की औकात ही क्या है, बायर खत्म हो जाए, बायर मर जाए, बायर का घर बिक जाए, बायर भाग जाए, हमसे उससे क्या मतलब, हम सेलर है, हमारा प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मैक्स पेन पॉइंट। तो मैक्स पेन पॉइंट कर्व से निकाल सकते हो आप लोग, कहीं भी देखोगे तो कर्व आपको दिख जाएगा कि पर्टिकुलर रूप से मैक्स पेन पॉइंट भी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि मैक्स पेन पॉइंट भी एकदम पर्टिकुलर लेवल का कोई लक्ष्मण का रेखा हो गया, नहीं, वो सब देखो, यही मैं कह रहा हूं ना कि पर्टिकुलर जो ये ओवाई है वो क्या है, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल इंटरप्रिटेशन लाइक क्या होता है ये होता है बेसिकली, आप समझ लो कि स्नैपशॉट। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको कोई एक वाई दूं, जैसे मान लो मैंने आपको एक कार दे दिया, ठीक है, कार यहां पर खड़ा है, ये हो गया ओवाई। ठीक है, ये हो गया ओवाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप मेरे को ये एक बात बताओ, अगर ये ओवाई है मेरा, यहाँ कार है मेरी, तो क्या आप इसके लोकेशन से ये फाइंड आउट कर पाओगे कि मार्केट सॉरी गाड़ी कितनी तेज चल रही है और ये किस डायरेक्शन में चल रही है? सो जस्ट टेल मी, सो जस्ट टेल मी,
कौन सी? यस, फॉर्च्यूनर। नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है, यहां पर जो एक नया कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है चेंज इन ओआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे प्लेयर के लिए। इंट्राडे प्लेयर की जान होती है चेंज इन ओआई। क्यों? क्योंकि भाई ओआई तो हर दिन का है, चेंज इन ओआई देखना होता है कि चेंज इन ओआई क्या है। तो चेंज इन ओआई पर्टिकुलर रूप से अगर आप समझोगे तो क्या होता है कि अगर पी की ओआई बढ़ रही है तो मार्केट बुलिश सेंटिमेंट्स को कंसिडर कर रहा है। अगर सी की ओआई बढ़ रही है तो आप यहां पर एक बियरिश सेंटिमेंट्स को देख पाओगे। ये भी निकल जाता है, ये भी सॉफ्टवेयर या ओआई पल्स या सेंसिबल कहीं भी आप देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर रूप से कि चेंज कितना हो रहा है। तो चेंजेस भी देख सकते हो आपकी पर्टिकुलर रूप से चेंज कितना हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये एक बेसिक तरीका है कि ओपन इंटरेस्ट को आप कैसे देख सकते हो, किस तरीके से काम कर सकते हो, और इसके लिए आपको प्राइस एक्शन वॉल्यूम सब कुछ आपको बताया होगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये पर्टिकुलर रूप से कितने लोग को समझ में आ गया कि ऑप्शन की पूरी ग्रंथ हमने यहाँ पर समझा दी आपको कि ऑप्शन चेन क्या होता है, क्या नहीं होता है। कितने लोग को समझ में आ गया? ठीक है। तो जैसे आज का अगर चेंज इन ओआई हम लोग कंसीडर करें तो यहां पर अगर गए हम लोग तो ये रहा ओआई स्टैटिक्स। ये तो हमें बता रहा है कि मार्केट में गाड़ी रुकी हुई है पर्टिकुलर रूप से। ये जो है ये बता रहा है कि भाई सॉरी, ये बता रहा है कि मार्केट में गाड़ी अभी रुकी हुई है, गाड़ी चल नहीं रही है। ये तो बता रहा है कि अभी भी मार्केट के अंदर गाड़ी रुकी हुई। लेकिन आज का जो एस्टिमेटेड चेंज है वो ये बता रहा है कि भाई जो भी पुट राइटर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को काट लिया, और जो कॉल राइटर थे वो अपनी पोजीशन को होल्ड किए हैं। यानी जो पुट राइटर थे वो डर गए कि भाई कल क्या होगा, मार्केट के अंदर गैप डाउन होगा या। तो यहां पर देखोगे जितने भी पुट राइटर उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर लिया है, यानी कवर कर लिया अपनी पोजीशन को कि नहीं भाई मैं नहीं करने वाला। एक ऑपेस्ट्रा करके भी सॉफ्टवेयर आता है, ये इससे भी आप अच्छा खासा डेटा निकाल सकते हो। ये भी बढ़िया काम करता है, मतलब काफी लोगों से मैंने सुना है कि अच्छा काम करता है। तो आप यहां से भी देख सकते हो, लॉग आउट लॉग इन करना पड़ता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि ऑप्शन चेन का क्या है सच्चाई। लेकिन ऑप्शन चेन भी मैं आपको यही कहूंगा, ऑप्शन चेन भी आपको हमेशा पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पर आपको जांचना समझना पड़ेगा। यस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अब देखो ऑपेस्ट्रा कितना कॉस्टली, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। ट्रेडिंग टिक भी बढ़िया है। हाँ, कोई भी फ्री वर्जन यूज करो यार, अगर आपको नहीं देना है पैसा तो। वेट में थोड़ा पानी पी लूं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, कौन कौन क्या क्या यूज करता है? सर कोटक वाला आप बताने वाले थे, ब्रोकरेज ना लगे। हाँ यार, कोटक वाला मेरा बना ही नहीं अभी, या बन गया मुझे फोन तो किसी का आया हुआ था। सो अभी मैं देखूंगा और कोटक का दे दूंगा यार। ब्रोकरेज से अपन बच जाएंगे एकदम, 1 रुपया भी नहीं लगता है ब्रोकरेज उसमें, तो मजा ही आ जाएगा, एकदम भौकाल मचा देंगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू दी डिस्कशन पॉइंट। सो मास्टर क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं अपना। सो नाउ वी आर हेडिंग टू मास्टर क्लास, यानी हम लोग अब एडवांस्ड ओआई डिकोडिंग में जा रहे हैं। सबसे पहले तो वही बात हो गया, जो मैंने बेसिक टर्म्स आपको समझाए थे, जो मैंने बेसिक टर्म्स आपको बताए थे, वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं यहां पर खींच के। तो ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओआई एनालिसिस। सिर्फ आज हम लोग यही देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारे पास बेसिक टॉपिक है वो है ओआई एनालिसिस। अब इसके अंदर ही हम लोग पूरा समय बिताएंगे आज। ठीक है, मार्केट के अंदर क्या होता है, किस तरीके से होता है। नाउ looking to the current data from starting of the day. So first of all, when market opens at 9:15 to 9:20,
इन कॉल साइड एंड इन पुट साइड व्हाट यू गाइज आर पर्टिकुलर सीइंग। आप लोगों को यहां पर क्या समझ में आ रहा है? राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ मार्केट द सेलर्स आर डूइंग कि भाई नहीं मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट बिल्डर दे आर सेलिंग द कॉल। वो किस स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे थे? यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस। तो देखो 36,400 का भी सेल कर रहे थे, 36,300 का भी कर रहे थे। मतलब हर एक 35,000 तो बहुत नीचे हो गया। हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक सॉरी हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का वो लोग क्या कर रहे थे? शॉर्ट बिल्डअप कर रहे थे। इट मीन्स इसी स्नैपशॉट को अगर मैं आपको यहां पर लगा के छोड़ दूं तो इसका मतलब क्या है उसको समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूं। सो कमिंग टू दी स्लाइड व्यू, यहां पर देखो प्रथम क्या हुआ, यहां पर हमारा जो कॉल की ओवाई है वो आप देख सकते हो पर्टिकुलर रूप से कि भाई कॉल की ओवाई में क्या हो रहा है। कॉल की ओवाई है 4,07,550, ठीक है। टोटल ओआई चेंज हुआ 1,975। डे हाई लो ब्रेक नहीं हुआ था। कॉल का लेटेस्ट प्राइस लास्ट ट्रेडेड प्राइस चला 6.25 रुपए में। कॉल का लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस में चेंज हुआ -1 रुपए का, यानी ये एकदम ओटीएम की बात हो रही है। 9.15 पे 36,000 का जो हमने लेवल हुआ 38,300, ये तो एकदम ओटीएम हो गया ना। तो इस ओटीएम में जो सेलर है उन्होंने 6-6 रुपए के प्रॉफिट के लिए अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। पुट में क्या हुआ कि यहां का ओटीएम स्ट्राइक का पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, मतलब कुछ लोगों ने खरीदा भरीदा होगा, वो अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग करके मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो अब यहां पर दो चीज समझने वाली है। पहली चीज क्या है कि अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ध्यान से समझिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, अगर सी के साइड लॉन्ग अनवाइंडिंग है, इट मींस कि बुलिश सेंटिमेंट आ रहा है। गलत है या सही है बताओ? अगर कॉल कोई शॉर्ट किया है वो अनवाइंड कर रहा है, अनवाइंड का मतलब क्या हो गया? अनवाइंड, मैं अपनी पोजीशन को लॉन्ग जो मैंने किया था वो मैं बंद कर रहा हूं, अनवाइंड कर रहा हूं। वाइंड वाइंड मतलब मैं बंद कर रहा हूं पोजीशन, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर नहीं सचिनानंद सर फिर से समझिए, कॉल को राइटर कॉल सेल करेगा तो वो बियरिश प्रेशर से सेल करेगा। अगर वो अपने पोजीशन को जैसे लॉन्ग अनवाइंड क्या बोल रहा हूं, सही बताया है आपने, एकदम सही बताया सर ने ही सही बताया है। भाई मैंने क्या लिखा है? कॉल को लॉन्ग अनवाइंडिंग किया जा रहा है। लॉन्ग मतलब क्या? फिर से समझिए, लॉन्ग मतलब क्या? लॉन्ग बेसिकली क्या बता रहा है समझिए, लॉन्ग इन सी बता रहा है कि मैं सी को बाई किया हूं, मैं सी को बाई किया हूं और अब मैं सी को बाई करके हटा रहा हूं, मैं अनवाइंड कर दे रहा हूं, अपनी पोजीशन बंद कर रहा हूं। इट मींस मेरा सेंटीमेंट चेंज हो गया, मैं यहां पर बियरिश बनना चाह रहा हूं, यानी मैं यहां पर अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहा हूं। इसका मतलब अब मैं बियरिश ट्रेडिटरी में जा रहा हूं, यानी मैं बियरिश होने की कोशिश कर रहा हूं। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि लॉन्ग अनवाइंडिंग इन सी का क्या मतलब हुआ? अच्छा, दूसरा यहीं पर टर्मिनोलॉजीज में आपको करता हूं, लॉन्ग अनवाइंडिंग इन पी, इसका क्या सेंटीमेंट है? अगर पी में कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग आती हुई दिख रही है या हो रही है, इसका क्या सेंटीमेंट है कि भाई मैंने पी पोजीशन बनाया था लेकिन यार पता नहीं क्यों अब मार्केट मेरे को लग नहीं रहा है किससे नीचे जाएगा, तो मैं अपनी पोजीशन हटा रहा हूं। दैट मींस आई एम बुलिश एट दैट पर्टिकुलर जंक्शन ऑफ टाइम। सो दिस इज द बियरिश, सो बियरिश के लिए रेड यूज कर लेता हूं, एंड दिस इज द बुलिश, तो मैं बुलिश के लिए ग्रीन यूज कर लेता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Are you getting my point? Are you getting my point? So this is the long unwinding. Now, second, शॉर्ट कवरिंग। बहुत ध्यान से सुनिए, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है इसको समझिए, शॉर्ट कवरिंग को पूरा हरा ही समझिए। नाउ टेल मी, अगर शॉर्ट कवरिंग आ रहा है कॉल के साइड में, शॉर्ट कवरिंग इन सी, अगर मान लो कि मैं पर्टिकुलर इस जंक्शन पर मार्केट का शॉर्ट किया हूं, जैसे 36,600 पे मैंने खूब क्वांटिटी बेची, अब मैं इसको बुक कर रहा हूं। बुक कब करूंगा मैं? जब मेरे को लगेगा, या तो मैं बहुत नीचे चल के मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बियरिश हो सकता है मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूं, लेकिन अगर इस लेवल पर आकर मैं शॉर्ट कवरिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे अब क्या हो रहा है, मुझे यहां पर बुलिश प्रेशर दिखने की कोशिश कर रहा है। चाहे प्रॉफिट में करूं चाहे लॉस में करूं, मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे कैंडल से मतलब है। कैंडल ग्रीन बनेगी, वो क्या बताएगा कि भाई तू अब बुलिश हो रहा है यहां पर, अब तू जा, अब तेरा काम खत्म हो गया, तो यहां पर बुलिश हो गया।
ऑल्दो अगर शॉर्ट कवरिंग पुट साइड में आ रही है, ओह सॉरी, अगर ऑल्दो शॉर्ट कवरिंग मेरी पुट साइड में आ रही है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग इन पी साइड, इसका क्या मतलब है, यहां पर मैं बियरिश हो रहा हूं, क्यों, क्योंकि भाई मैंने पुट को शॉर्ट करके रखा, मेरा व्यू था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या, लेकिन मैं तो अब पोजीशन एग्जिट, इसका मतलब यहां से मार्केट नीचे जाएगा, कुछ फंडामेंटल टाइम के लिए आपका कैंडल ग्रीन बन सकता है, बट देन ऑटोमेटिकली आपको रेडी दिखेगा, क्योंकि यहां से पुट राइटर भाग रहे हैं, और जब जब पुट राइटर भागेंगे तब तब याद रखिएगा क्या होगा, आपका पोजीशन कटेगा और बियरिश सेंटीमेंट का फॉर्मेशन यहां पर दिखेगा, ठीक है। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग आपको आ गया समझ में। अगला टर्म है लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्ड अप, इसको मैं दोनों कलर करूंगा, हरा भी करूंगा ग्रीन भी करूंगा, क्योंकि दोनों आपको समझना है, तो मैं इसको मिक्स कर दे रहा हूं। तो लॉन्ग बिल्डअप अगर सी के साइड हो रहा है, सी के साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब मैं खरीद रहा हूं सी, तो बुलिश हूं, ये तो मतलब बच्चा बच्चा जानेगा। अगर मैं पी के साइड लॉन्ग बिल्डअप कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, बियरिश हूं, खत्म कहानी, टेरिटरी खत्म, पूरा डिसाइडेड हो गया। बताइए क्या ये वाला फंडा आपका क्लियर हुआ कि सी के साइड मैं खरीद रहा हूं, लॉन्ग बिल्डअप मतलब मैं खरीद रहा हूं, सिंपली बाइंग एनीथिंग, सो दिस इज बुलिश, और अगर मैं पी के साइड खरीद रहा हूं तो दिस विल बी बियरिश। सो डियर फ्रेंड, क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया है? बाइंग आइदर सी और पी साइड, यस मोहम्मद इकलालिस एकदम ओके शेर से, बहुत अच्छा। नहीं आया, किसको नहीं आया भाई, संदीप जी फिर से सुनिए। चार टर्मिनोलॉजीज यहां पर डिसाइड, तीन टर्मिनोलॉजीज है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, मैंने जो लॉन्ग पोजीशन किया था उसको मैं बंद कर रहा हूं। शॉर्ट कवरिंग, जो मैंने शॉर्ट किया था मार्केट के अंदर सेलिंग किया था, अब मैं उसको कवर कर रहा हूं, यानी उस पोजीशन को इरेज कर रहा हूं। लॉन्ग बिल्डअप बेसिकली मैं खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, समझ गए, ग्रेट। थोड़ा थोड़ा अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब ओआई एनालिसिस में यहां पर हम लोग स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर सकते हैं, मार्केट अपने आप ले लेता है स्ट्राइक प्राइस, कहां पर मार्केट क्लोज हुआ, जैसे भी मार्केट जहां पर बेसिकली क्लोज हुआ होगा तो वहां आईटीएम का अपने आप ये सॉफ्टवेयर ले लेता है। अब यहां पर कई सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको सिर्फ समझना है, उसको मैं 1 मिनट में आपको समझा दे रहा हूं, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होता है और किस तरीके से टर्मिनोलॉजीज यूज होता है। इसको एक फोटो के साथ लगा देता हूं, जैसे मैं ये 3:20 से लेके 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको समझा रहा हूं। रुको, इसको थोड़ा और छोटा करने दो, तब अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा और छोटा हो जाओ, हाँ अभी बताना, दिख रहा है आप लोग को ना। तो 3:20 से लेकर 3:25 तक हम लोग यहाँ पर इसको उठा लिए। अब पूरे टर्म को ध्यान से समझ, अरे क्या हो गया, ये भी तो आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, ये चलो इसी को समझा देते हैं। शॉर्ट बिल्डअप, यस, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है, हाँ एक और टर्म हम लोग छोड़ दिए, शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप बता दे रहा हूं, शॉर्ट बिल्डअप मैं बता दे रहा हूं, एक और टर्म हमसे छूट गया है, इसको मैं इधर कर दूं और यहीं पर लिख लेता हूं शॉर्ट बिल्डअप, एक टर्म छूट गया। शॉर्ट बिल्डअप तो बेसिक सा सेंस है, एकदम लॉन्ग बिल्डअप की अपोजिट होता है। तो शॉर्ट बिल्डअप यहां पे मैं कर दे रहा हूं, शॉर्ट बिल्डअप। तो अगर सी के साइड शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट क्या है, बियरिश है। अगर पी के साइड हो रहा है मार्केट क्या है, बुलिश है। सिंपल, शॉर्ट मतलब बेचना हुआ, राइटिंग करना हुआ। तो अगर कोई बंदा कॉल को राइट कर रहा है, कॉल को बेच रहा है तो बियरिश हो गया, और अगर कोई बंदा पी को बेच रहा है तो बुलिश हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर वापस आ जाते हैं टर्म्स, ओके डन। तो यहाँ पर कई सारे टर्म है जिनको सीखना चाहिए और समझना चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा कर करके यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ, तब आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या है, कैसे किसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है,
सबसे पहले ये बताइए टाइम का क्या मतलब है। टाइम मतलब हो गया कि जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हम चूज कर रहे हैं, जैसे 3:20 से 3:25 का सेंटीमेंट क्या है। तो इधर हो गया कॉल साइड, इधर हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया सी का साइड, और ये हो गया मेरा पी का साइड। अब ये आप ये बताओ, जब मैंने आपको एक दिन फ्री क्लास बताया था तो मैंने वहां पर ओवाई के बारे में बताया था कि शॉर्ट बिल्डअप में ओवाई घटता है बढ़ता है या क्या होता है, बताया था, सबको याद होगा कि मैंने अच्छी तरीके से बताया था यहाँ पर कि किस तरीके से क्या आपका यहाँ पर सेंटीमेंट होना चाहिए, किस तरीके से आप सेंटीमेंट अपना क्रिएट करेंगे। ओके, नाउ टेल मी, कॉल की ओवाई 3:20 से लेकर 3:25 तक कितनी थी? 9,96,700। चेंज कितना हुआ है? सी टोटल चेंज इन ओवाई कितना हुआ? 7,61,225। और एक और फैक्टर है, डे लो ब्रेक हो रहा है, यानी जो मार्केट ने डे लो बनाया था ना बैंक निफ्टी ने, वो ब्रेक कर रहा है। तो कॉल की जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी वो है 204 रुपए बस के 35, 204, और जो चूंकि यहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है कि भाई अगर हम किसी चीज को शॉर्ट बिल्डअप करें इसका मतलब वो बियरिश है, तो कॉल अपने आप वहां पे उसकी प्राइस क्या होगी? वो घटेगी। और कॉल में जो चेंज इन वाई टोटल हुआ है वो 16,450 हुआ है, यानी 16,450 नए कॉन्ट्रैक्ट यहां पर जुड़े हुए हैं जो कि शॉर्ट कर रहे हैं 36,400 के इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। पुट में क्या हो रहा है? जो पुट में यहां राइटिंग किए थे वो बेचारे डर रहे हैं, वो कह रहे ना 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 मार्केट तो अब यार नीचे ही जाएगा। दे आर डूइंग कवरिंग देयर पोजिशन, एंड इफ दे आर कवरिंग देयर पोजिशन इट मीन्स दे आर भागिंग, इफ दे आर रनिंग अवे दैट मीन्स पुट का प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना था लेकिन चेंज घटना ही घटना था, यानी पुट की पोजीशन काटी जा रही है, काटी जा रही है, काटी जा रही है। पुट का ओआई 13,15,350 था, जो चेंज हुआ वो 3,72, यानी खूब दबा के लोगों ने यहां पर पुट की ओआई काटी। सो दिस इज द पर्टिकुलर फंडामेंटल जिससे आप समझ सकते हो, सीख सकते हो कि टर्मिनोलॉजीज आपको क्या सिखाती हैं और क्या बताती हैं बेसिक सेंस में। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा तीर हमने मार दिया, आपको भी ये चीज पता हो जाएगी, नहीं पता है तो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ओरिजिनल फोटो है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन फोटो है। नाउ ये जो डेटा है ये 5-5 मिनट में एक्टिवेट होता है, तो आप 5-5 मिनट के अंदर एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो कि जैसे अच्छा यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, फिर एक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, 76,1,000 क्या जज है कॉल शॉर्ट में? क्या जज है? ज्यादा है मतलब आप पूछ रहे हो? हाँ ज्यादा है शेर सिंह। देखो ज्यादा कम से मतलब नहीं होता है, मैंने क्या बोला कि हमें ओआई नहीं देखना है, हमें चेंज इन ओआई देखना है, बिकॉज हम लोग इंट्राडे प्लेयर है। जैसे अगर ऑप्शन चेन पे चलोगे तो अगर मैं बात करूं इन दी मनी, सॉरी एटीएम, तो एटीएम ये पीला वाला एटीएम है, इधर पुट है इधर कॉल है। तो हमने क्या देखा है? हमने देखा कि भाई इधर इस 36,400 पे जो शॉर्टिंग हुई है कॉल की वो तो 34,441 है, लेकिन जो लास्ट में ट्रेडिंग हुआ है वो 25,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। ये सिग्निफिकेंट है कि साला 25,000 लोगों ने यार इतना मान लिया है कि मतलब आप समझ रहे हो, क्वांटिटी समझ रहे हो, वॉल्यूम समझ रहे हो। वो चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और देखो 36,600 पे अगर देखोगे तो -16,000, यानी चेंज में 36,600। जो लोग मानते थे कि मार्केट 36,600 के नीचे नहीं आएगा वो मान लिए कि नहीं भैया अब तो भागूंगा मैं, क्योंकि अब तो मैं निकलूंगा, तो उन्होंने माइनस किया, यानी पुट की पोजीशन को एग्जिट किया, शॉर्ट कवर किया अपनी पोजीशन को। तो यहाँ पर उतना अच्छे से नहीं लिखा रहता है, इसीलिए कोई एक नया सॉफ्टवेयर आपको देखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप एनएससी की साइट पे थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा डेटा जो है थोड़ा सा देरी से आता है। सो एक मेजर दिक्कत हमारे लिए ये भी क्रिएट करता है। सो आप लोगों ने क्या इतने सारे मीनिंग को समझ लिया? लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, ये पूरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये पूरी टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत है? आप आगे चल के भले ट्रेडर अच्छा बनो या ना बनो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि आप मार्केट में कोई माई का लाल आपको ये नहीं कह सकता बेटा तेरे को ज्ञान नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग ये सब देखने से नहीं आता, ट्रेडिंग आता है कन्विक्शन पावर से। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आशीष कुमार जी आप लाइव क्लासेस में जाइएगा तो आपको समझ में आए।
देखिए ट्रेडिंग आपको क्या लगता है ये सारे डेटा आपको ट्रेडिंग करना सिखा देंगे क्या? नो, नेवर। ये सारे डेटा आपकी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर, टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट इज बिहेविंग, टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट इज गोइंग, बट कन्विक्शन इज समथिंग जो आपको काम करेगा। पुट शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा पूजा जी? पुट शॉर्ट कवरिंग कभी भी जो आती है वो एक छोटा सा रैली करती है ग्रीन कलर की, क्योंकि वहां एक बाई ऑर्डर पंच होता है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है आप लोगों का कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग की वजह से कैंडल बनती है। कितने लोग आज तक ये मान रहे थे कि अगर मैं ऑप्शन खरीद रहा हूं तो सेलिंग ग्रीन कैंडल बनेगा, ऑप्शन बेच रहा हूं रेड कैंडल। ऑप्शन सौरभ जी बताया नहीं जा सकता, इस तरीके से नहीं डिफाइन किया जाता है। लेना ना लेना आपको बहुत सारे फैक्टर्स, आप लोग को लगता है कि ऑप्शन खरीदने या बेचने से होता है? नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या है। ऑप्शंस आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ इंडेक्सेस। सो जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में काम होता है दैट विल लीड कि मार्केट के अंदर कैसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा। नेवर एवर से इट अगेन की ऑप्शंस के खरीदने या बेचने से फर्क पड़ता है, ग्रीन रेड कैंडल बनता है। जो फ्यूचर पे होता है वही काम यहां होता है, जस्ट फ्यूचर का डेरिवेटिव ही तो है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है पता है? जैसे एक बड़ा गुलाब जामुन है, इस बड़े गुलाब जामुन में हमने क्या किया कि भाई बड़ा गुलाब जामुन 20,000 रुपए का है। अब मार्केट के अंदर बहुत लोग चाहते हैं कि भाई मुझे खाना है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको बांट दिया, इसको तरह तरह के बांट दिया। इसको मैंने छोटका गुलाब जामुन, इसको रसगुल्ला बोल दिया, इसको पेड़ा बोल दिया, और सबका एक एक्सपायरी सेट बना दिया कि भाई ये 1 महीने में एक्सपायर होने वाला चीज है, हमने इसमें थोड़ा और सस्ता बना दिया तो 7 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस गुलाब जामुन रसगुल्ला का से इसको डिफाइन कर दोगे क्या? नहीं, ये बंदा डिफाइन करेगा कि मुझे किसको कहां ले जाना है। सो जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बड़े ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, दैट आर टोटली रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यूचर चार्ट। ओके, कोई बात नहीं, लेट हो रहा है, सबको हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पुट शॉर्ट कवरिंग में पुट का रेट बढ़ता है पूजा जी, क्योंकि पुट शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, इसका सॉरी कॉल की, अगर पुट को कोई शॉर्ट कर रहा है, यानी अगर मैं पुट को, तो पुट का अगर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है इसका मतलब कि हमारा जो पुट बाई किया होगा उसका प्राइस बढ़ेगा। हाँ सौरभ होता है, उसके लिए डबल कंफर्मेशन वैल्यूम चाहिए होता है ना। जैसे मान लो चेंज इन वाई क्या है, जैसे मान लो कि कोई चेंज इन वाई है, लगातार देख रहा हूं मैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और साथ में वैल्यूम का भी इनफ्लो है, तो मैं वहां पर कन्विक्टेड हो जाऊंगा ना कि मुझे आज तो बाइंग करना है। ठीक है, ओके। सो चलिए, जिनको खाना खाना है खाना खा लीजिए, आगे की क्लास कल। ऐसे ही करके एक एक सीखते रहेंगे। 10 12 15 लेक्चर में ये पूरा ऑप्शन का एक बार हो जाएगा, तो फिर स्ट्रेटजीज वाले पार्ट में आएंगे। एक कल इसमें लगेगा, कल एक दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एपिसोड ये हो गया। और 1 2 12 एपिसोड क्या है, इसको 6 एपिसोड में कंप्लीट कर देंगे ना, दो दो एक दिन, 6 एपिसोड ये हो गया। ये स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल आपको सीखना नहीं, क्योंकि सेलिंग तो करोगे नहीं, या देखेंगे ओपन एंड हाई एक दिन पूरा इसमें चला जाएगा। 7 8 8 ये हो गया, 9 हो गया, और 9, तो मतलब मान चलो 10 लेक्चर हैं, 10 एपिसोड हैं। ठीक है ना, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप लोग इसको रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, कल बीटीएसटी अपना यार देख के काट देना। 10 बजे मेरा लाइव स्ट्रीम है, तो मैं थोड़ा देर में ही अपना उठूंगा। 9 मैं वो एमओ लगा दूंगा आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जैसे ही मार्केट उठता है चाहे नीचे चाहे ऊपर, मैं अपना एग्जिट कर दूंगा पोजीशन। ठीक, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अभी मैं कोटक का देता हूं, आप लोग उससे रजिस्टर कर लो।